सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत आज के जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज अक्टूबर की 12 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज के दिन में फिर एक बार कल का विषय को आगे बढ़ा दिया गया। कल का विषय था हमारा प्रार्थना और आज भी वही विषय को और गहराई से प्रभु समझाता हम सबों को वही विषय को लेकर। इसलिए अलग अलग उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें समझाता है कि प्रार्थना कैसे करनी है, क्यों करनी है और कैसे हमारे जीवन में प्रार्थना का असर या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ सकता है, कैसे हम लोग प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, प्रभु के साथ हमारी मित्रता मजबूत कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में और विश्वास में कैसे हम मजबूत हो सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर प्रभु आज के दिन में हम सबों से बातें करता है। प्रभु की वचन हम सभी थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर लिखा है संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 5 से 13 में, फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको कुछ नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। इस प्रकार से प्रभु हमें बताता है, एक मित्र दूसरे मित्र के लिए भले ही मित्रता के वजह से कुछ भी देने के लिए तैयार भी ना हो, इसलिए कि वो ऑलरेडी लेट हो गया है, वो सो गया है, उसका परिवार उसके साथ है, परिवार का समय बिता रहा, इसलिए मित्रता के नाते भले ही उसको कुछ भी ना करे, फिर भी उसके आग्रह करने पर, यानी उसके निवेदन पर, उसकी प्रार्थना पर, उसकी याचना पर वो उठेगा और उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा। इस उदाहरण के साथ प्रभु हमें क्या सिखाता है? यदि हम प्रभु के पास जाएंगे, याचना करेंगे, विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएंगे, आंसू बहाएंगे, प्रभु हमारा ईश्वर प्रार्थना को सुनने वाला ईश्वर है। इस बात को वो कहना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है इस उदाहरण के द्वारा, यानी कि अगर हम प्रभु से प्रार्थना में इस प्रकार से लगे रहेंगे, इस प्रकार से डटे रहेंगे, इस प्रकार से प्रार्थना में हम आगे बढ़ते रहेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना निश्चित रूप से सुनता है, सुनेगा और उत्तर देगा। प्रभु यही बात हम सबों को बताना चाहते हैं। इसलिए प्रभु आगे कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु फिर दृढ़ता से कहता है, जो मांगता है उसको दिया जाता है, जो ढूंढता है उसको मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए आशीष का द्वार खोला जाता है। एक वादा है, एक प्रॉमिस है, एक प्रतिज्ञा है। मांगने वाले को दिया जाता है, ढूंढने वाले को मिल जाता है, खटखटाने वाले के लिए दरवाज़ा, आशीष का द्वार खुल जाता है। एक आश्वासन, एक प्रतिज्ञा, एक प्रॉमिस यहाँ पर किया गया है। यानी कि प्रभु क्या चाहता है, हम निराश ना हो सकता पहली बार मांगा नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम लगे रहें, बने रहें। पहली बार खटखटाया नहीं खुला होगा, कोई बात नहीं, दोबारा खटखटाएं। पहली बार ढूंढा नहीं मिला होगा, दोबारा हम ढूंढना जारी रखें। प्रभु यही सिखाते हैं, यानी कि इतनी दृढ़ विश्वास के साथ अगर हम प्रभु के पास जाएंगे मांगने के लिए, ढूंढने के लिए और दरवाज़ा खटखटाने के लिए, और विश्वास के साथ अगर हम प्रभु से मांगेंगे, विश्वास के साथ प्रभु का आशीष भरा द्वार को खटखटाएंगे, प्रभु निश्चित रूप से हमारे लिए उस द्वार को खोलेगा, आशीषों के द्वार को खोलेगा, हम सबों पर अपनी आशीष और बरकत बरसाएगा। ये बात का वादा, ये बात का प्रॉमिस प्रभु हम सबों के सामने करता है। और ये बात आगे इस प्रकार से प्रभु हमें समझाता है, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है तो जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे उसके बदले उसे सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम मांगने वालों को तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर किया है। यानी कि हमें खाने पीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारे दिन प्रतिदिन की ज़रूरतें जिसके लिए हम मांगते हैं, प्रतिदिन का आहार हमें दिया कर ये मांगते ही मांगते हैं और इसकी ज़रूरत भी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरत क्या चीज़ है यहाँ पर बताया गया, मांगने वालों को पिता परमेश्वर पवित्र
आत्मा क्यों नहीं देगा। यानी कि पवित्र आत्मा के लिए हमें मांग करने की ज़रूरत है। और प्रभु यीशु ने क्या कहा, जब वो आत्मा आएगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा, सब कुछ का स्मरण दिलाएगा, सब कुछ बताएगा। जब मेरा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किया जाएगा, पवित्र आत्मा पूरा अधिकार लेगा मेरे जीवन में, मुझे वहीं पर ले जाएगा जहां जाना चाहिए, वही कार्य कराएगा जो करना चाहिए, वही सोच विचार में रख पाऊंगा जो होना चाहिए। इस प्रकार से पवित्र आत्मा मेरा संचालन करेगा। मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, आशीष रहेगी, बरकत रहेगी, प्रभु की सानिध्य रहेगी, प्रभु की कृपा और अनुग्रह बनी रहेगी। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन के ज़रूरतों को मांगने के साथ साथ हर दिन हमें पवित्र आत्मा के ताज़ा अभिषेक के लिए मांग करने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को करने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा से हम कहें, पवित्र आत्मा आजा मेरे जीवन में अपना अधिकार ले। जब पवित्र आत्मा हमारे पर अधिकार लेगा, हमारा संचालन करेगा, हमारे जीवन में सुख होगा, खुशियाँ होंगी, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि वो पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, न्याय का आत्मा है, शांति क्षमा का जीवन देने वाले वो आत्मा है, शक्ति का आत्मा है। वो आत्मा हम सबों पर उतरेगा तो हम सभी आत्मा से भर जाएंगे, आत्मा के आनंद से हम सभी भर जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है, केवल हम लोग अपने दिन प्रतिदिन के आहार तक मांगने में सीमित ना रहें, बल्कि उस आध्यात्मिक ताकत, आध्यात्मिक शक्ति देने वाले उस पवित्र आत्मा की मांग हम करें हर दिन। हे पिता, अपने पवित्र आत्मा को मेरे पर भेज दे, एक नया ताज़ा अभिषेक मुझे करा दे, जिससे कि पवित्र आत्मा मेरा संचालन करे, अगुवाई करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं जीवन बिताते रहूं। पवित्र आत्मा मुझे यीशु के चरणों में जाने के लिए, यीशु के मार्ग पर चलने के लिए सिखाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा की मांग करने के लिए आज का सुसमाचार हम सबों को बुलाता है। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। आज के दिन में दुनिया में जीवन बिताना कितना चुनौती भरा है। हर कदम कदम में प्रलोभन है, हर कदम कदम में बुराइयां हैं, हर कदम कदम हमें फैसला लेना पड़ता है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है। बहुत सारे फैसले हमें करने पड़ते हैं। अगर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, आसान होगा, ज़िंदगी जीना आसान होगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ना आसान होगा, और हम पवित्र आत्मा से अगुवाई प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी जीना और सब कुछ हमारे जीवन में आशीषों से भरा हुआ रहेगा। इसलिए आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें, उस पवित्र आत्मा की मांग करें, ताज़ा अभिषेक मांगे पवित्र आत्मा की। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सबों को आश्वासन देते हैं, मांगने वालों को दिया जाता है, ढूंढने वालों को मिल जाता है, खटखटाने वालों के लिए द्वार खोला जाता। हमारे लिए आशीष का द्वार खोल दे, हम सबों को प्रार्थना करने का वरदान दे। विशेष रूप से पवित्र आत्मा का ताज़ा अभिषेक हम सबों को प्रदान कर, जिससे कि आत्मा से संचालित होकर हम सभी एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिता सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।